ईदूतौ च सप्तम्यर्थे शाकल्यस्येतावनार्षे इति निवृत्तम। जहाँ पर भी इति वर्तते यानी उसकी अनुवृत्ति आ रही है और इति निवृत्तम उसकी अनुवृत्ति समाप्त हो गई। विदुषी थोड़ा सा और इधर हो। हाँ ठीक है। तो शाकल्यस्येतावनार्षे इति निवृत्तम यानी इनकी अनुवृत्तियाँ समाप्त हो गई। वो यूँ तक आ रही थी और अब इसमें अनुवृत्ति नहीं आएगी। किसकी आएगी? केवल प्रगृह्यम की आएगी। अर्थ होगा सूत्र का ईदंतम ऊदंतम च शब्द रूपम सप्तम्यर्थे वर्तमानम प्रगृह्य संज्ञम भवति। ईदंतम ऊदंतम, ईदंतम यानी ईकारांत, ऊदंतम ऊकारांत, जो शब्द एक शर्त और रख दी सप्तम्यर्थे वर्तमानम। सीधा नहीं कि कुमारी वायु इनमें आप करने लग जाओ, अपितु सप्तम्यर्थ में वर्तमान होना चाहिए, तब उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है। उदाहरण दिया अध्यस्याम मामकी तनु मामक्याम तन्वाम इति प्राप्ते। मामक्याम मामकी इति तन्वाम तनु इति। कहते हैं अध्यस्याम मामकी तनु, मामकी ये ईकारांत है, सप्तम्यंत है, इसीलिए आपको स्पष्ट किया कि मामक्याम, वस्तुतः क्या था ये? मामक्याम। इसी प्रकार से तनु के स्थान पे क्या होना चाहिए? तन्वाम। उसका क्या हो जाता है? सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्या या जालह से नी का लुक हो जाता है। तो मामक्याम तन्वाम की प्राप्ति में मामकी तनु ये शब्द हैं। ठीक है। तो ये कैसे हैं? ईकारांत उकारांत हैं और सप्तम्यर्थ में वर्तमान भी हैं। अब उदाहरण में प्रयोजन कहाँ घटेगा? तो दिया मामकी इति। जब तक इति नहीं लगाएंगे तब तक उसका प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रगृह्य संज्ञा का प्रयोजन ही यही है कि प्रकृतिवत भाव होना, और प्रकृतिवत भाव कब होता है? अच के परे रहते हैं। तन्वाम तनु इति सोमो गौरी अधिश्रितः। तो गौरी में क्या होना चाहिए? गौर्याम के स्थान पे यहाँ पर गौरी है, तो वो सप्तम्यर्थ में वर्तमान ईकारांत शब्द है। अधिश्रितः के परे रहते उसमें प्रकृतिवत भाव हो जाता है। तो इतना तो आपको प्रथमावृत्ति में भी बता दिया जाता है और वो आपने इतना समझ लिया। आगे कहते हैं ईदूतौ इति किम। यदि ईदूतौ ग्रहण नहीं करते तो सूत्रकार से क्या होता? ईदूतौ को हटा दीजिए, क्या अर्थ होता सूत्र का? सप्तम्यर्थे वर्तमानम शब्द रूपम प्रगृह्य संज्ञम भवति। कोई भी शब्द रूप सप्तम्यर्थ में वर्तमान होगा तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती। जैसे प्रिय सूर्य प्रियो अग्ना भवाति, है ना। तो यहाँ पर क्या है? अग्ना, अग्नि शब्द को अग्नि आगे टा, फिर यहाँ पर क्या हो जाता है? अग्नि आगे ङी, उसके स्थान पे क्या हो गया? सुपाम सुलुक से डा हो गया। तो अग्नि आगे डा, टी भाग का लोप हो गया, क्या बच गया? अग्ना। तो अग्ना भवाति। अग्नि शब्दात् परस्याः सप्तम्या डा देश। अग्नि शब्द से परे सप्तमी को यहाँ पर डा हुआ है, और सप्तम्यर्थ में वर्तमान कोई भी शब्द होता उसकी क्या हो जाती? प्रगृह्य संज्ञा होती। यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है क्योंकि ये ईकारांत और ऊकारांत शब्द नहीं है। ठीक है। कहते सप्तमी ग्रहणम क्यों? सप्तमी ग्रहण क्यों किया? तो यदि सप्तमी ग्रहण नहीं करते तो ईकारांत उकारांत शब्द मात्र की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती। तो धीति मति सुष्टुति, है ना, ये सब क्या है? ईकारांत है। अब वो चाहे द्वितीयार्थ में वर्तमान होते चाहे कहीं भी होते, बस शब्द देखा है ईकारांत और प्रगृह्य संज्ञा हो जाती। धीत्या मत्या सुष्टुत्या इति प्राप्ते। यहाँ पर धीत्या मत्या सुष्टुत्या, है ना, टा था तो यौनादेश होता है, तो ये होना चाहिए था। कहते अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या कर दिया? सप्तमी ग्रहण कर दिया। तो ये क्या है? ये सप्तमी अर्थ में वर्तमान नहीं है, अपितु ये क्या है? ये तृतीया में वर्तमान है। तो यहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई। आगे कहते हैं अर्थ ग्रहणम क्यों, है ना। आपने ये अर्थ ग्रहण क्यों किया सूत्र में? इस सप्तमी अर्थ में वर्तमान, आप यदि अर्थ ग्रहण नहीं करते और सीधे अर्थ क्या हो जाता कि सप्तम्यंत जो ईकारांत उकारांत शब्द उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। और सप्तम्यंत कैसे माना जाता? प्रत्यय लक्षण से। सप्तम्यंत किससे माना जाता? प्रत्यय लक्षण से। आपने सु का लुक कर भी दिया, ङी का लुक कर भी दिया, तो भी प्रत्यय लक्षण से वो क्या हो जाता? सप्तम्यंत बनता।
और उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती। अर्थ ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, तो उदाहरण प्रत्युदाहरण देते हैं। वाप्यश्वः नद्याति ही, यहाँ पर क्या है? वाप्याम अश्वः। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, ये सब जितने उदाहरण थे ना, प्रिया सूर्य प्रियो अग्ना भवाति धीत्या मत्या इत्यादि, ये सब रूप उदाहरण मात्र थे, है ना, इनमें कुछ ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं था। और जब पद पाठ या कभी कुछ करते उसके आगे इति इत्यादि लगाते तो उसमें प्रयोजन होता। तो ये भी रूप उदाहरण थे आपके। आगे चलते हम लोग। वाप्यश्वः नद्याति, तो वाप्याम अश्वः इति वाप्यश्वः। यहाँ पर देखो क्या होगा, वाप्याम अश्वः वाप्यश्वः, संज्ञायाम सूत्र से यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष होता है। तो वापी आगे अश्व आगे सु। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपने सप्तमी का क्या कर दिया, पहले समास किया, समास करके अंतर्वर्तनी विभक्ति का आपने लुक कर दिया। तो अब यहाँ पर जो वापी शब्द है वो कैसा है? सप्तमी, है ना, सप्तम्यंत तो नहीं है ना। अर्थ ग्रहण किया, अर्थ ग्रहण का क्या होना चाहिए, मतलब सप्तम्यर्थ में वर्तमान होना चाहिए। यहाँ पर प्रत्यय लक्षण से वो सप्तम्यंत तो माना जा सकता है, किंतु सप्तम्यर्थ वहाँ का समाप्त हो चुका है। क्यों समाप्त हो चुका? क्योंकि दोनों मिलकर के अब एक अर्थ को कह रहे हैं। वाप्याम अश्वः इति वाप्यश्वः, ध्यान देना, है ना। यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी हम समास करते हैं, जैसे राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, जब तक वो अलग अलग हैं तब तक तो अपने अर्थ को कहेंगे, तो जब एक समास हो गया तो वो पुरुष को कहने लगता है, राज विशिष्ट पुरुष को कहता है, यानी उसका षष्ठ्यर्थ समाप्त हो जाता है। नृपत्व नहीं समाप्त होता है, किंतु षष्ठ्यर्थ समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से वाप्याम अश्वः में जब आप समास कर देंगी और समास करने के बाद अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक हो गया, ठीक है, तो सप्तम्यंत तो माना जाएगा, किंतु अर्थ उसमें विद्यमान नहीं रहता है, उसमें अर्थ विद्यमान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब उत्तर पद की प्रधानता हो जाती है। वो वापी विशिष्ट, वापी मतलब तड़ाग, है ना, वापी विशिष्ट अश्व को कहने लगता है, यानी सप्तम्यर्थ की वहाँ पर समाप्ति हो जाती है। आई बस समझ में? तो सप्तम्यर्थ न होने के कारण से वहाँ प्रगृह संज्ञा नहीं होती है, और प्रगृह संज्ञा न होने से यण संधि हो जाती है। यदि अर्थ ग्रहण नहीं करते तो ये भी क्या था? सप्तम्यंत था, प्रत्यय लक्षण से सप्तम्यंत माना जाता, और वापी ईकारांत होता, तो श्रूयमाण ईकारांत और प्रत्यय लक्षण से सप्तम्यंत, तो यहाँ भी प्रगृह संज्ञा होती, है ना। अब अर्थ ग्रहण करने से क्या हो गया कि यहाँ पर अर्थ विद्यमान न होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोष नहीं रहेगा। इसी प्रकार से नद्याम आति ही थी नद्याति ही, यहाँ पर भी वही स्थिति है। नदी आम, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हमने अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक किया तो श्रूयमाण नदी इकारांत है और प्रत्यय लक्षण से सप्तम्यंत है, यहाँ पर भी प्रगृह संज्ञा होने लगती। अब क्या कह दिया? सप्तम्यर्थ कह दिया कि अर्थ ग्रहण कर देने से यहाँ पर सप्तम्यर्थ नहीं है, अतः प्रगृह संज्ञा नहीं होती है। आई बात समझ में? कहते हैं अच्छा, और तपरकरण किस लिए किया? ईद ऊत ईदू तऊ च सप्तम्यर्थे में कहते हैं असंदेहार्थम, जैसे ईदू देद में असंदेह के लिए किया था, वैसे यहाँ पर भी कर दिया है, ताकि ये न समस्या रह जाए कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई। तो ईद ऊत में तपर लगा करके प्रयोग कर दिया, तो ये असंदेह के लिए, ठीक है। चलिए अब कारिका आ रही है, ठीक है। कहते हैं ईदूतौ सप्तमी इत्येव, कहते हैं अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी, ईदूतौ सप्तमी इतना ही सूत्र बनाते। क्या सूत्र बनाते? ईदूतौ सप्तमी इतना ही सूत्र बनाते, और क्या हो जाता? प्रत्यय लक्षण से सप्तम्यंत माना ही जाता, तदंत विधि कर लेते, ईकारांत उकारांत जो सप्तम्यंत शब्द उसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती, प्रत्यय लक्षण से आप सप्तम्यंत मान लेते, और इकारांत उकारांत आपको श्रूयमान हो जाता। तो कहते हैं लुप्ते, है ना, जहाँ पर हम क्या कर देते हैं? सप्तमी का लुक कर देते हैं, वहाँ पर, है ना, अर्थ ग्रहणात् भवेत्, ठीक है ना। तात्पर्य इनका कहने का ये है कि जब वहाँ पर आपने प्रत्यय का लुक कर दिया
और आपने परिभाषा पढ़ी है, संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर न भवति। संज्ञा ग्रहण में प्रत्यय विधि हो यदि तो तदंत विधि नहीं होगी। यहाँ पर सप्तमी क्या है? प्रत्यय है, और तदंत ये है संज्ञा ग्रहण है। संज्ञा कर रहे हो ना, प्रगृह संज्ञा कर रहे हैं, और सप्तमी क्या है? प्रत्यय है। तो आपने प्रत्यय लक्षण कर लिया। कैसे कर लिया? आपने प्रत्यय लक्षण से माना ना सप्तम्यंत, किंतु परिभाषा क्या है? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि न भवति, कि जहाँ पर संज्ञा विधि हो रही हो और प्रत्यय का ग्रहण किया गया हो वहाँ तदंत विधि नहीं होगी। यहाँ तदंत विधि तो नहीं हो सकती। अब जब तदंत विधि नहीं हो सकती तो आप सप्तम्यंत भी नहीं मिलेगा। प्रत्यय लक्षण ये तदंत विधि नहीं हुई तो आप ये अर्थ तो नहीं कर सकते हैं कि सप्तम्यंत। तब आपको क्या अर्थ करना पड़ेगा? ईकारांत उकारा, ईकार उकार जो सप्तमी उसकी प्रगृह संज्ञा करनी पड़ेगी। जब ईकार उकार सप्तमी की प्रगृह संज्ञा करनी पड़ेगी तो ऐसा कोई शब्द मिलेगा ही नहीं। ऐसा कोई शब्द मिलता ही नहीं है जहाँ पर ईकार उकार सप्तमी रहे। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जहाँ पर भी मान लीजिए ई है भी तो वहाँ पर तो नी ह्रस्व है, तो सब जगह वो रहेगा। और यदि लुक हो जाता है तो फिर वहाँ पर सप्तमी श्रूयमाण नहीं है। और आप सोचें कि हम वहाँ तदंत विधि कर देंगे, ईकारांत उकारांत कर देंगे, तो वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि न भवति। आप तदंत विधि कर ही नहीं सकते। तो फिर कैसे कार्य करना पड़ेगा? अर्थ ग्रहणात् भवेत्। किसी भी प्रत्यय का लुक हो जाता है पर उसका अर्थ तो विद्यमान रहता है। कितने आप अपत्य प्रत्ययों का लुक करते हैं, कितने तद्धित प्रत्ययों का लुक करते हैं कि नहीं करते हैं? सु का लोप करते हैं तो क्या उसका वो अर्थ खत्म हो जाता है? नहीं है। तो लुकते प्रत्यय का लुक हो गया है, पुनरअपि वहाँ पर क्या हो जावे? तदंत विधि क्योंकि नहीं होगी तो फिर किससे कार्य चलेगा? अर्थ ग्रहण से चलेगा। तो अब अर्थ क्या हो जाएगा सूत्र का? कि सप्तम्यर्थ में वर्तमान जो ईकार उकार शब्द, ठीक है ना। तो अब सप्तम्यर्थ में वर्तमान हो गया क्योंकि प्रत्यय बेशक लुक हो गया है किंतु उसका अर्थ तो विद्यमान है, इसलिए अर्थ ग्रहण किया गया है। बात आगे समझ में यहाँ तक? तो ईदूतौ सप्तमित्येव ये पूर्व पक्ष है। लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत् ये उत्तर पक्ष है। ठीक है। कहते हैं कि हम प्रत्यय का लुक ही क्यों करें? हम कुछ और भी तो कर सकते थे। क्या कर सकते थे? पूर्वस्य चेत सवर्ण असौ, हम पूर्व सवर्ण कर लें। कैसे करेंगे? देखो, गौरी बनाना आपको, ठीक है। तो गौरी दीर्घ है, गौरी आगेंगी, हमने क्या कर दिया? सुपों का पूर्व सवर्ण कर दीजिए। पूर्व सवर्ण करने पर क्या हो जाएगा? गौरी, आगे ई उसी में मिल गया है तो लुक भी नहीं हुआ है और ये सप्तमी भी है। रहेगी कि नहीं रहेगी सप्तमी? क्यों जी? आपने क्या किया? लुक नहीं किया, आपने क्या किया? उसको पूर्व में सवर्ण कर दिया। जब पूर्व सवर्ण हो गया तो सप्तमी तो उसी में विद्यमान है, तो आपको ईकार उकार सप्तमी श्रूयमाण है कि नहीं है? तो हम उससे प्रगृह संज्ञा कर लेंगे। तो जरूरी है कि हम लुप ही करें? हम पूर्व सवर्ण भी तो कर सकते हैं। सुनने में तो वही दिख रहा है, गौरी ही दिख रहा है। लुक करने पर भी गौरी और पूर्व सवर्ण करने पर भी गौरी। लाभ एक और क्या है कि उसमें सप्तमी का श्रवण हो रहा है, क्योंकि सप्तमी को आपने हटाया नहीं है, उसको उसी में समाहित कर दिया है। तो पूर्वस्य चेत सवर्ण असौ, कहते हैं कर तो सकते थे किंतु आडाम भाव प्रसज्यते। आप पूर्व सवर्ण करेंगे तो या सर्व विधिभ्यो लोप विधिर बलियान से लोप तो सबसे पहले हो जाता, किंतु पूर्व सवर्ण जब जैसे आप करने चले तो वहाँ पूर्व सवर्ण नहीं होगा। पहले क्या होने लग जाएगा? बताओ क्या होने लग जाएगा? आठ आम भाव प्रसज्यते, गेराम नद्याम निभ्या से वहाँ पर आम की प्राप्ति होने लग जाएगी और आण नद्या से आठ आगम की प्राप्ति होने लग जाएगी। क्योंकि पर में क्या है? लोप तो हो सकता था क्योंकि सर्वविधिभ्यो लोप विधिर बलियान, तो लोप तो सबसे पहले हो जाता, किंतु अब पूर्व सवर्ण की प्राप्ति हुई और उधर भी सूत्र पड़ा हुआ है गेराम नद्याम निभ्या, वो पर में है। तो पर से बलवान होने के कारण से पहले किसकी प्राप्ति होने लग जाएगी? आम, गी के स्थान पे आम और आण नद्या से आठ आगम की प्राप्ति होगी। तो गौर्याम रूप बनने लगेगा, कभी भी आप पूर्व सवर्ण नहीं कर पाएंगे। तो पूर्व से चेत सवर्ण हो सो, यदि आप सोचते हैं कि हम पूर्व सवर्ण आदेश कर लेंगे, कहते नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परत्व से आठ और आम आदेश की प्राप्ति होने लगेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। आडाम भावः प्रसज्यते। ठीक है,
तो मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घ करते, उसको बांध करके आट और आम आदेश की प्राप्ति होने लग जाएगी। इसलिए क्या सही है, लुक करना ही सही है। और यदि लुक करेंगे और तदंत विधि होगी नहीं तो प्रत्यय लक्षण से सप्तम्यंत बनेगा नहीं, इसलिए अर्थ ग्रहण करना आवश्यक है। यहाँ तक समझ में आ गया? कहते हैं अच्छा, तो यदि ऐसी बात है तो वचनात्, फिर क्या करेंगे हम, वचन सामर्थ्य से काम करेंगे। तो इस सब जगह ही सप्तमी का क्या हो जाएगा, मतलब आपने दो शर्तें रख दी हैं, ईकारांत उकारांत भी होना चाहिए और सप्तमी भी होनी चाहिए। तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह सप्तमी का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो जब सप्तमी का लुक हो जाएगा तो ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। और ईकार उकार यदि सुनना चाहेंगे तो वो सप्तम्यंत नहीं रहेंगे। ईकार उकार आपको सप्तमी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह सप्तमी का लुक हो जाएगा। तो फिर सूत्र बनाना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आप अर्थ ग्रहण मत करिए, इतना ही सूत्र रखिए, ईदुतो सप्तमी। तो भी कई बार होता है ना कि वचन सामर्थ्य से, तो वचन सामर्थ्य का मतलब यही होता है कि जितना सूत्र बनाया है उतना सूत्र की शर्तें आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। तो वचन सामर्थ्य से जितना होता है हमको उतने में ही कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो ईदुतो सप्तमी सूत्र बनाया है। कितना सूत्र बनाया है, ईदुतो सप्तमी सूत्र बनाया है। और कहीं पर भी ईकार उकार सप्तमी मिलनी नहीं है। क्यों नहीं मिलनी है, क्योंकि उसका यदि लुक हो जाएगा तो वैसे नहीं मिलेगा, और ईकार उकार कभी सप्तमी रहेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, वचन सामर्थ्य से करेंगे। कहाँ पर वचन, जहाँ पर लुक भी हो जाएगा तो भी आप तदंत विधि भी मत करिए, अर्थ ग्रहण भी मत करिए, तो भी हम किससे करेंगे, वचन सामर्थ्य से करेंगे। क्योंकि वचन क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, और कोई वचन कोई सूत्र व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं वचनात्, हम किससे करेंगे, वचन सामर्थ्य से करेंगे। कहते हैं वचन सामर्थ्य से सोच रहे हैं, कहते हैं वो तो यत्र दीर्घत्वम, कहते हैं जहाँ पर हम दीर्घ करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर क्या करेंगे हम, है ना, वचनात् यत्र दीर्घत्वम, ठीक है ना। दीर्घत्वम का क्या हो गया, तो मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा कि फिर वचन सामर्थ्य से हम तदंत विधि कर लेंगे। करना ही पड़ेगा हमको, तदंत विधि वैसे नहीं हो रही थी कि तो हम वचन सामर्थ्य से तदंत विधि कर लेंगे, और तदंत विधि करके ईकारांत उकारांत जो सप्तम्यंत उसकी हम प्रगृह संज्ञा कर लेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, आप वचन सामर्थ्य यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। वचन सामर्थ्य कहाँ पर लगता है, जहाँ पर सूत्र बिल्कुल व्यर्थ हो रहा होता है। वचन सामर्थ्य कहाँ लगता है, जहाँ पर सूत्र बिल्कुल व्यर्थ होता है, ठीक है ना। किंतु वचनात् यत्र दीर्घत्वम, वचन सामर्थ्य वहाँ लगेगा जो जहाँ पर क्या होगा, दीर्घत्वम, है ना, जहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घत्व होगा, ठीक है ना। कहाँ पर, वहाँ पर होगा, जैसे एक प्रयोग आता है, धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम। पहले वाक्य लिखो, धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, सुपों के स्थान पे बहुत सारे कार्य होते हैं। सुपाम, सुलुक, पूर्व सवर्ण, आत, शे, या, डा,ड्या, याच, आल। वहीं पर एक वार्तिक पढ़ी हुई है, इयाड्याजी काराणाम उपसंख्यानम। लिखिए, इयाड्याजी काराणाम, इयाड्याजी काराणाम उपसंख्यानम। इयाड्याजी काराणाम उपसंख्यानम, इसका मतलब है सुपों के स्थान में इयाट, इयाच और ईकार ये भी आदेश होते हैं। वेद विषय में क्या क्या आदेश होते हैं, सुपों के स्थान पे इयाट, इयाच, ईकार, 3 आदेश होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ह्रस्व ङी है उसके स्थान पे क्या कर देंगे, दीर्घ ई आदेश कर देंगे। ङी को क्या कर देंगे, दीर्घ आदेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, सरसी। अब तो यहाँ पर हमको ईकारांत भी मिल गया और सप्तम्यंत भी मिल गया।
आप कह रहे हैं कि वचन सामर्थ्य लगेगा, क्योंकि आपको कहीं पर भी ईकार सप्तमी नहीं मिलती है, इसलिए कहते हैं कैसे नहीं मिलती, यहाँ पर तो मिल गई, सरसी में मिली कि नहीं मिली, कैसे मिली, याद याजी काराणाम उपसंख्यानम से आपको क्या मिल गया, सप्तमी के स्थान पे दीर्घ ई हो गया, तो ये ईकार भी है और सप्तमी भी है, मिल गया। तो एक भी उदाहरण के लिए यदि सूत्र मिल जाता है, चरितार्थ हो जाता है, तो फिर वहाँ वचन सामर्थ्य नहीं कर सकते। तो यहाँ के लिए सूत्र हो गया, तो कहते हैं वचनात् हम वचन सामर्थ्य से कर लेंगे, कहते नहीं कर सकते, यत्र दीर्घत्वम, वचन वहाँ के लिए जहाँ पर हम दीर्घ करते हैं, ठीक है। कहते हैं तत्रापि सरसी, यदि आप ये कैसे मान सकते हैं कि वो सरस शब्द से सरसी बना, कहाँ पर, धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम, वहाँ पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर सरस हलंत शब्द का ही रूप होगा, है कि सरस था, उसके बाद आपने नी रखा, नी को क्या हो गया, दीर्घ हो गया और सरसी बन गया। कहते नहीं, भूल में मत रहिए, तत्रापि सरसी यदि, वहाँ पर भी सरसी दीर्घ ईकारांत शब्द का ही रूप है वो, और वहाँ पर भी नी का लुक हुआ है, बात समझ में आई। वो ये सोच रहा था कि सरस हलंत शब्द से नी, और उस नी को क्या हो गया, वार्तिक से ई, तो सरसी आपको सप्तमी ईकार मिल गया। इसका कहना कि नहीं, वो भी क्या है आपका, वो सरसी इकारांत शब्द है, उसको ही नी हुआ है, और उस नी के स्थान में नी का लुक हो करके वो सरसी शब्द है। जैसे गौरी बनाया था, ये वही सरसी शब्द है, क्योंकि दक्षिण मतलब ये दक्षिण में, साउथ में है ना, क्या कहते हैं, महत्यः सरस्यः सारांश इत्युच्यन्ते, ठीक है ना, सरस्यः महांति सरांसी सरस्यः उच्यन्ते, जो बड़े बड़े तालाब होते हैं उनको सरस्यः कहते हैं। तो सरस्यः रूप कब बनेगा बताओ, जब सरसी सरस्यौ सरस्यः, जब सरसी इकारांत रहेगा तभी ना सरस्यः बनेगा। तो वहाँ पर आप जो सोच रहे हैं कि धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम, वहाँ पर सरस शब्द से ईकार होकर के आपको सप्तमी ईकार मिल गई, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी क्या है, सरसी ईकारांत शब्द से ही नी हुआ है, और उस नी का क्या हुआ है, लुक हुआ है। तो तत्रापि सरसी यदि, उसको भी यदि आप क्या माने हम कि वो भी सरसी है, तात्पर्य क्या हो गया, फिर कोई उदाहरण नहीं बचा, किसके लिए, ईदुतो सप्तमी के लिए, फिर हम वचन सामर्थ्य करेंगे, ठीक है। तो वचन सामर्थ्य से क्या हो जाएगा, प्रगृही संज्ञा हो जाएगी, अर्थ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर, अर्थ ग्रहण बिल्कुल क्या हो गया, खंडित हो गया, ठीक है ना। कैसे कैसे, पहले कहा कि भाई अर्थ ग्रहण से हो जावे, कहते हैं हम पुरुष वर्ण कर लेंगे, कहते पुरुष वर्ण नहीं कर सकते, वहाँ पर आडाम भाव की प्राप्ति होगी, इसलिए आपको अर्थ ग्रहण करना ही पड़ेगा। कहते नहीं हम वचन सामर्थ्य से करेंगे, कहते हैं हम वचन सामर्थ्य से सोच रहे हैं, तो और वो क्यों सोच रहा था, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा शब्द मिलने वाला नहीं था, तो उसने कहा नहीं, यत्र दीर्घत्वम, कहते हैं कि वो तो वहाँ के लिए चरितार्थ होगा जहाँ पर आप याड याजी काराणाम उपसंख्यानम से ईकार आदेश करेंगे, ठीक है। कहते नहीं, हम वहाँ पर ईकार आदेश नहीं कर रहे हैं, वो भी ईकारांत से सप्तमी का लुक करके ही बना रहे हैं, तो फिर अर्थ ग्रहण व्यर्थ हो गया, वचन सामर्थ्य से ही तदंत विधि हो करके प्रगृही संज्ञा हो जाती, अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर अब उत्तर देते हैं, ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे मा वा पूर्व पदस्य भूत्, कहते हैं तो फिर वचन व्यर्थ हो गया, क्या व्यर्थ हुआ, अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापकम स्यात्, अब ये ज्ञापक निकलेगा, है ना, एक दो ज्ञापक निकलेंगे, एक तो तदंत विधि होगी, एक तो सबसे पहला ज्ञापक क्या निकलेगा यहाँ पर कि तदंत विधि होगी, ठीक है, और तदंत विधि होकर के भी माँ वा पूर्व पदस्य भू, ठीक है ना। कहते हैं कि पूर्व पदस्य यानी समास में पूर्व पद का व्यवहार कहाँ पर होता है, समास में होता है ना, तो वही कहते हैं। तो फिर यहाँ पर कि वहाँ पर ज्ञापक क्या निकलेगा कि प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण में प्रत्यय लक्षण नहीं होता है, क्या ज्ञापक निकलेगा, प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण में प्रत्यय लक्षण से तदंत विधि नहीं होती है, तदंत विधि होगी किंतु प्रत्यय लक्षण से तदंत विधि नहीं होगी,
अब जब प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो सप्तम्यंत कैसे बन रहा था? वो प्रत्यय लक्षण से बन रहा था ना। तो पहला तो ये ज्ञापक निकला कि प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा। अब जब प्रत्यय लक्षण ही नहीं होगा तो फिर सप्तम्यंत से सप्तम्यंत प्रत्यय लक्षण से मान करके जो हम कर रहे थे वो कार्य नहीं होगा। ईकारांत उकारांत तो दिख रहा है, किंतु प्रत्यय लक्षण से वो सप्तम्यंत नहीं माना जाएगा। और जब प्रत्यय लक्षण से वो सप्तम्यंत नहीं माना गया तो अर्थ ग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी। अब तो हमको फिर सप्तम्यर्थ चाहिए। बात समझ में आ गई? जब प्रत्यय लक्षण नहीं हुआ तो उससे फिर तदंत विधि भी नहीं हो पाई और फिर अर्थ ग्रहण से ही कार्य चल सकता था। एक बात हो गई। ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे। तदंतत्वे का तात्पर्य क्या हो गया? तदंत विधि में, है ना, कि तदंत विधि होते हुए भी, है ना, प्रत्यय लक्षण से तदंत विधि नहीं होगी। एक तो ये ज्ञापक निकल गया और दूसरा कहते हैं माँ, है ना, वा पूर्व पदस्य भूत, समास में, है ना, प्रगृह्य संज्ञा न हो जावे। जब वो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो फिर अर्थ ग्रहण किया गया, और जब अर्थ ग्रहण किया गया तो फिर पूर्व पद से नहीं, वही समास में कहाँ पर? वही वाप्यश्व में। समास में क्या हो गया? वाप्यश्व में तद क्या नहीं हुआ? तदंत विधि तो हो ही नहीं, और अर्थ ग्रहण कर दिया गया। अर्थ ग्रहण से ज्ञापक निकला, और दूसरा लाभ क्या हुआ कि यहाँ पर सप्तम्यर्थ न होने के कारण से समास में सप्तम्यर्थ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो दोनों मिलकर के एक अर्थ को कहते हैं। अतः वाप्याम में सप्तम्यर्थ नहीं रह गया, तो सप्तम्यर्थ के अभाव से यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई। ठीक है ना? दो बातें हो गई। एक तो तदंत विधि, प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तदंत विधि में। जब प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तदंत विधि से तो फिर अर्थ ग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर सोमो गौरी अधिष्ठित इत्यादि में अर्थ ग्रहण से प्रगृह्य संज्ञा होगी, और अर्थ ग्रहण से दूसरा लाभ क्या होगा कि समास में प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर सप्तम्यर्थ विद्यमान नहीं रह जाता है, अपितु वो एक विशिष्ट अर्थ को कहता है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए फिर अर्थ ग्रहण किया गया है कि एक तरफ होगा अर्थ ग्रहण से, क्योंकि प्रत्यय लक्षण नहीं हुआ तदंत विधि के लिए, तो वहाँ पर अर्थ ग्रहण से सोमो गौरी अधिष्ठित इत्यादि में प्रगृह्य संज्ञा सिद्ध होगी, और समास में अर्थ का अभाव होने से प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। आगे समझ में? तो इस प्रकार से ये प्रयोजन रहा किसका? अर्थ ग्रहण का। एक बार उसको फिर से लगा लीजिए। कहते हैं ईदूतौ सप्तमी इत्येव, इतना ही सूत्र बनाइए, है ना। अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। कहते नहीं लुप्ते, है ना, जहाँ पर आप क्या कर देते हैं, जब सप्तमी का लुक कर देते हैं, और संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि न भवती, प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि नहीं होती। सिद्धांत ही रखा था उसने सबसे पहले तो कि जब तदंत विधि नहीं होगी तो फिर अर्थ ग्रहण से ही वहाँ पर कार्य हो सकता था। कहते नहीं पूर्व से चेत सवर्ण सो, हम वहाँ पर लुक नहीं करेंगे, हम पूर्व सवर्ण कर लेंगे। कहते यदि पूर्व सवर्ण करते हैं तो 8 आम भाव परत्व से प्राप्त होने लग जाएंगे, इसलिए पूर्व सवर्ण नहीं कर सकते। पूर्व सवर्ण का कोई बात नहीं, फिर तो कहीं पर भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो ईकार भी हो और सप्तमी भी हो। कहते हैं वचनात् है, तो इसलिए हम वचन सामर्थ्य से करेंगे। कहते हैं हम वचन सामर्थ्य से सोच रहे हैं। वचन तो वहाँ लगता है जहाँ एक भी उदाहरण चरितार्थ ना हो, किंतु यत्र दीर्घत्वम, जहाँ पर हम याद याजी काराणाम उपसंख्यानम से ईकार कर लेंगे, ये वहाँ के लिए चरितार्थ होगा सूत्र। कहते हैं नहीं तत्रापि सरसी, यदि वहाँ पर भी सरस से नहीं हो रहा है, वो भी सरसी ईकारांत शब्द है, फिर वचन व्यर्थ हो जाएगा। तो वचन सामर्थ्य से ही प्रगृह्य संज्ञा हो जाती, अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी। तो अर्थ ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापक निकला कि तदंतत्वे ज्ञापकम स्यात्, है ना, कि तदंत विधि में ज्ञापक होगा। क्या ज्ञापक होगा कि प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण से तदंत विधि नहीं होती है। अब जब यहाँ तदंत विधि नहीं होगी तो फिर अर्थ ग्रहण की आवश्यकता होगी, तो अर्थ ग्रहण से ही वहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा होगी। और जब अर्थ ग्रहण कर दिया तो समास में उस अर्थ के अभाव होने के कारण से, मतलब प्रत्यय लक्षण से तो हो सकता था, किंतु प्रत्यय लक्षण होगा नहीं, और अर्थ का अभाव है। अर्थ का अभाव क्यों है? क्योंकि अब वहाँ पर एक
अपने अपने पदों का अर्थ छोड़ करके वो एक अलग अर्थ को कहता है समास, इसलिए वहाँ पर समास न होने से, अर्थ न होने से प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बात और समझिए थोड़ा सा, ये तो कारिका से हो गया। समास के लिए दो पक्ष चलते हैं, ठीक है। एक पक्ष होता है जहत स्वार्थावृत्ति और एक होता है अजहत स्वार्थावृत्ति। जहत स्वार्थावृत्ति, अजहत स्वार्थावृत्ति, इसको अभी जितना आप समझ सकते हो उतना समझ लीजिए। जहाति स्वार्थम या सा जहत स्वार्थावृत्ति, जहाति स्वार्थम या सा जहत स्वार्थावृत्ति। जो समस्यमान पद हैं, जो समस्यमान पद हैं, उन पदों के अर्थ को छोड़ देना, समस्यमान पदों के अर्थों को छोड़ देना, है ना। छोड़कर जो समास वृत्ति, मतलब समास वृत्ति होती है ना, समास वृत्ति तद जो भी ये सब कार्य सब वृत्ति कहलाते हैं। जैसे आपने क्या राजपुरुष, ठीक है ना, तो वहाँ पर अपने अर्थों को छोड़ करके एकदम दूसरे अर्थ को कह देता है, ठीक है। और एक होता है अजहत स्वार्थावृत्ति, स्वार्थम न जहति, स्वार्थम न जहाति या सा अजहत स्वार्थावृत्ति। अपने अर्थों का जो परित्याग नहीं करता। जैसे लंब कर्णव आन है, यहाँ पर क्या है, एकदम सर्वथा त्याग नहीं होता है। लंबे कान हैं जिसके, जिसके हैं उसको तो लाते हैं, किंतु अन्य पदार्थ होते हैं वे भी उसके अपने अर्थों का परित्याग नहीं होता है, नहीं होता ना। लंबे कान देखने पड़ते हैं, तो जो समस्यमान पद है उनके अर्थों का जहाँ परित्याग नहीं होता है वो अजहत स्वार्था, और जहाँ पर अपने अर्थों का, समस्यमान पदों के अर्थों का परित्याग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो समाधान दिया है ये आपको मावा पूर्वपदस्य भूत, ये जहत स्वार्थावृत्ति में दिया है। किस में दिया है? जहत स्वार्थावृत्ति, यानी उसके अपने अर्थों का परित्याग हो गया उसमें, है ना। वापी विशिष्ट वो है किंतु सप्तमी अर्थ का तो परित्याग हो गया, उत्तर पद की प्रधानता हो गई। बात समझ में आ गई? तो जहत स्वार्थावृत्ति, अजहत स्वार्थावृत्ति, ये समास के विषय में ध्यान रखिएगा। ऐसे तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान दोनों लगभग मिलते जुलते से होते हैं, किंतु तद्गुण संविज्ञान, अतद्गुण संविज्ञान ये केवल बहुव्रीहि समास के लिए है, और जहत स्वार्थावृत्ति, अजहत स्वार्थावृत्ति अन्य समासों में भी घट सकता है। तो ये जो बात है ये जहत स्वार्था, क्योंकि अपने अर्थों का उसने परित्याग कर दिया, दूसरे एक विशिष्ट अर्थ को कह रहा है आपको, तो अब उसके अपने पदों के अर्थों की महत्ता नहीं रह जाती, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का पाठ हम इतना ही रखेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि देखते हैं पाठ आज कहाँ तक जाता है। और अब इसके बाद आप इसको सीधे रात्रि में मत विचारिएगा, ठीक है ना। जिस दिन कुछ ऐसा विशेष पाठ रहे तो आप अभी जैसे उठेंगी, नाश्ता इत्यादि कर लेंगे, आजकल तो ऋग्वेद की भी अभी कक्षा नहीं चल रही है, तो आप उसके बाद विचार लेना अपने आप, ठीक है। तो एक बार आप लोग मिल करके या फिर अपना अपना जो भी खाली है कमरे में आप लोग एक साथ मिल करके उसको एक बार तुरंत विचार लो। तो तुरंत विचार लेने से, दोहरा लेने से क्या हो जाता है, वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब समय मिले उस वक्त फिर दोबारा विचार लीजिए, फिर बेशक साथ में विचार लीजिए। तो इस प्रकार से इसको आप ठीक से पढ़ लेंगे।